हेलो व्यूअर्स, राम कमल लिखिए। आज हम एक रुचिकर कहानी के बारे में जानेंगे जो कि भारतीय समाज से जुड़ी हुई है, यहाँ के सोच से जुड़ी हुई है और यहाँ कैसे शासक थे, एक आदर्शवादिता से जुड़ी हुई है। देयर इज सम आइडियलिज्म इन किंग्स माइंड, इस तरह की बातें मिलेंगी। राजा विक्रमादित्य की, हम राजा विक्रमादित्य की बात कर रहे हैं, जिनका सिंहासन उनके शासनकाल के बाद ज़मीन के नीचे दब गया। वहाँ पर घास का मैदान बन गया और वहाँ पर चरवाहे अपने जानवरों को लेकर चराने जाते थे। और एक दिन ऐसी घटना हुई कि एक लड़का उस जगह पर बैठा, वो ऊंची जगह थी, टीला था, और जा कर के वहाँ अन्य लड़कों से बोला कि तुम्हारी जो समस्याएं हैं मेरे पास ले आओ, मैं उनको हल करूँगा। और चरवाहे उसकी मुद्रा को देख करके दंग रह गए। जितने भी समस्याएं, झगड़े उनके थे, उनको ले जाने पर बहुत ही न्यायपूर्वक उनको सुलझा देता था। यह बात धीरे धीरे राजा के पास पहुंची कि इस तरह की घटना हो रही है। चरवाहे जाते हैं और उनके झगड़े जो है एक लड़का वहाँ पर बैठ कर के हल कर देता है। राजा ने सोचा, उस राज्य का नाम था उज्जैन। राजा ने सोचा कि विक्रमादित्य का सिंहासन वहाँ हो सकता है, और उस ज़मीन को, उस जगह को खुदवाया गया तो सही में वहाँ पर विक्रमादित्य का सिंहासन निकला। अब विक्रमादित्य का सिंहासन राजा के दरबार में लाया गया और राजा जो है पूजा करके बड़े ही स्वच्छता के साथ सिंहासन पर पहुंचा। तो वहाँ पर कहा जाता है कि एक परी निकली, एंजल निकली, जो उससे पूछी, ये प्रश्न की कि क्या आप इस सिंहासन के योग्य हैं। और इस पर इसका पैरामीटर कहा गया कि क्या आप दूसरे का राज्य नहीं पाना चाहते हैं। ये विशेषताएं राजा विक्रमादित्य में थी, वो दूसरे का राज्य नहीं छीनना चाहते थे। जब यह जाना उस राजा ने कि ऐसा प्रश्न है, तो वह जो है उसके मन में इस तरह की इच्छा होती थी, तो वह सिंहासन पर नहीं बैठा और वापस चला गया। राजा दूसरी बार जो है प्रयास किया और ऐसे में एक परी चली गई, एक एंजल चली गई। फिर दूसरी बार वह तैयार होकर के अपना पूजा पाठ करके गया और बैठने के लिए, तो प्रश्न यह किया गया कि एंजल द्वारा कि क्या आप दूसरों का धन नहीं चाहते हैं, रिच जो है उनसे लेना नहीं चाहते हैं। राजा इसके लिए भी तैयार नहीं था, क्योंकि ये इच्छा उसके अंदर थी, इसलिए राजा पुनः सिंहासन पर नहीं बैठा। और आखिरी में प्रश्न था कि क्या आपका मन बच्चों जैसा है। ये माना जाता है कि बच्चों के जो भावनाएं होती हैं बिल्कुल साफ होती हैं और वह छल कपट विहीन होते हैं। तो राजा जो विक्रमादित्य थे, इस तरह के भाव उनके अंदर थे। और ये कहा जाता है कि वह जो गलत व्यक्ति था, उनकी आंखों की तरफ देखने का साहस नहीं करता था, और वो जितने भी निर्णय करते थे वो सही निर्णय होते थे। कोई ईमानदार व्यक्ति को उन्होंने कभी भी सजा नहीं दी। तो दिस इज़ अबाउट द throne of Vikramaditya, who ruled in our country in the Ujjain area. We'll talk in English now. His throne was below the ground after his ruling was over, and some of the cow herds, they used to take cattle in the morning and come back in the evening. Their cattle were grazing there.
One day, one boy sat on the one place which was higher than other area, and started solving the disputes of other boys, and this news spread all over the kingdom, and king um, and, estimated thought that it may be the throne of King Vikramaditya, and he made it to dig the area, and he found the throne. First he tried to sit on that but one angel said, "Are you do you not want to take the kingdom of others? Do you not want to rule over other king?" That king realized guilt somewhere and came back. And second time he tried, but question was this: that do you uh, do you uh, uh, not want the money of others, the rich people? So again the king came back, and lastly the question was, is your mind is like a child, clear-hearted? Are you clear-hearted? Then king, third time also king came back. This story suggests us the then time ruling of the king and society where truth, justice are prevailing. Thank you for being with me. Thank you very much.